नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं वुडन और एल्यूमिनियम हुआ पुराना, यूपीवीसी विंडो और डोर्स का आया जमाना। यूपीवीसी विंडो और डोर्स के लिए संपर्क करें विंडोज INC। बिसाइड्स बीजेपी ऑफिस, रोडवेज सिविल लाइंस आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। शादी का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा में सदन के दौरान आजमगढ़ की समस्याओं को उठाया। सदन में सभापति ओम बिरला के सामने सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने रेल मंत्री से सवाल करते हुए कहा कि आजमगढ़ जिले से बड़ी संख्या में लोग मुंबई में रहते हैं, जिनका व्यावसायिक और शैक्षिक कनेक्शन भी मुंबई से है। ऐसे में कोरोना काल के समय से आजमगढ़ से मुंबई के लिए चलने वाली ट्रेन बंद है। इस ट्रेन का संचालन कब किया जाएगा, इसके बारे में मंत्री अवगत कराएं। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव का कहना रहा कि कोविड कॉल के बाद देश की अर्थव्यवस्था बड़ी संक्रमण का दौर गुजर चुका है। ऐसे में मुंबई के लिए ट्रेन न होने के कारण उनके संसदीय क्षेत्र के लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह कोई पहला मामला नहीं है जब समाजवादी पार्टी के सांसद ने आजमगढ़ जिले की जनता को लेकर सवाल उठाए हैं। इसके पूर्वी आजमगढ़ की रेलवे लाइन को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के सवाल पर केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जो ट्रेन बंद है उसका कोरोना से कोई संबंध नहीं है। रेल मंत्री का कहना है कि रेलवे ट्रैक को मेंटेन करने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है, तभी ट्रैक को फ्री किया जा सकता है। IIT मुंबई के साथ मिलकर इस पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही कुछ गाड़ियों को रीशेड्यूल किया गया है। रेल मंत्री का कहना है कि विगत वर्ष हमने 5,300 किलोमीटर नए ट्रैक बनाए हैं। जितना ट्रैक हमने एक वर्ष में बनाया है उससे कम ट्रैक में पूरे स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क है। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, जैसा पप्पू भाई ने भी चर्चा की कि कोरोना काल के बाद आपने कई ट्रेनें बंद कर दी। इसी तरह का शिकार अध्यक्ष जी हमारा क्षेत्र आजमगढ़ भी हुआ। आजमगढ़ के ज़्यादातर लोग व्यापारिक कारणों से, व्यावसायिक कारणों से, पढ़ाई से सबसे ज़्यादा कनेक्शन आजमगढ़ के लोगों का मुंबई के साथ है। अध्यक्ष जी, आजमगढ़ से मुंबई की ट्रेन चलती थी, कोरोना काल में वो ट्रेन बंद कर दी गई और तब से अब तक लगातार वो ट्रेन बंद है। अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ, आखिर कोरोना काल आया जरूर था, वो दौर था, संक्रमण का गुजर गया, लेकिन उस संक्रमण के दौर के गुजरने के बाद जब स्थिति सामान्य आ गई, आपकी अर्थव्यवस्था बढ़ गई, सारी चीज़ें बढ़ गई, तो आखिर जन सामान्य की सुविधाएं क्यों काटी जा रही हैं? इस बात का जवाब दें कि आजमगढ़ से मुंबई ट्रेन कब तक शुरू करेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, वैसे तो ये सप्लीमेंट्री प्रश्न मेन प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बताना चाहूँगा कि कोरोना का इससे कोई संबंध नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, मेंटेनेंस ट्रैक्स की बहुत ढंग से हो, सुचारू रूप से हो, साइंटिफिक तरीके से हो, इसके लिए ट्रैक्स को कम से कम 3 घंटे 4 घंटे तक फ्री रखना पड़ता है। दुनिया में कई देशों में 6 घंटे तक भी ट्रैक को फ्री रखते हैं मेंटेनेंस के लिए। लेकिन अपने यहाँ चूँकि 50-60 वर्षों तक रेलवे को निगलेक्ट किया गया था, इसमें इन्वेस्ट नहीं किया गया, तो अब इन्वेस्टमेंट आया है, अब ट्रैक्स नए बन रहे हैं, तो आज फिर भी एक नई पद्धति से काम करने का प्रयास चल रहा है माननीय अध्यक्ष जी। तो इसमें IIT मुंबई के साथ मिलके पूरे टाइम टेबल को रैशनलाइज करके ऐसी व्यवस्था की गई थी जिसमें कि हर एक सेक्शन को रेगुलरली मेंटेन करने के लिए एक पीरियड ऐसा मिले जिसमें ट्रैक्स का मेंटेनेंस का टाइम अवेलेबल हो सके। उसके कारण कई स्टॉपेजेस हटाने पड़े थे। वो
और कुछ गाड़ियां भी रीस्केड्यूल करनी पड़ी थी। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे नए ट्रैक्स बन रहे हैं, लास्ट ईयर 5,300 किलोमीटर नए ट्रैक बने, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है माननीय अध्यक्ष जी। पूरे स्विट्जरलैंड का रेलवे नेटवर्क 5,000 किलोमीटर है, उससे ज़्यादा एक साल में रेलवे नेटवर्क भारत में। अहरौला थाना क्षेत्र के पक्खनपुर पेट्रोल पंप के पास पुलिसकर्मी के 4 पहिया वाहन के धक्के से 2 बहनों को बीए की परीक्षा दिलाने जा रहा युवक सड़क हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक ने हालत गंभीर देख उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। जानकारी मुताबिक अहरौला थाना क्षेत्र के बिसईपुर गांव निवासी आकाश बृहस्पतिवार की सुबह करीब 6 बजे घर से फूलपत्ती स्कूल भीखपुर में परीक्षा दिलाने के लिए अपनी 2 बहनों को बाइक से लेकर जा रहा था। उसके पीछे अंशिका व प्रीति बैठी थी। वह जैसे ही पखनपुर पेट्रोल पंप के पास पहुंचा ही था कि तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने धक्का मार दिया। इसके बाद वाहन वहीं छोड़कर वाहन चालक फरार हो गया। इस हादसे में आकाश, अंशिका व प्रीति को गंभीर चोटें लगी। आसपास के लोगों के मदद से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अहरौला ले जाया गया, जहां से चिकित्सक ने हालत गंभीर देख उन्हें जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि जिस वाहन से तीनों घायल हुए हैं, उसका चालक अहरौला थाने में पुलिसकर्मी है। पुलिस को तहरीर दी गई तो वह तहरीर लेने से इनकार कर रहे हैं। इस संबंध में घायल आकाश के पिता छोटेलाल ने अहरौला थाने में तहरीर दी है, न्याय की गुहार लगाई है। एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि बाइक व कार की टक्कर से बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी स्थिति सामान्य है। कार चलाने वाला अहरौला थाने में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर काम करता है। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। घटना यही हुई कि जो है परीक्षा दिलाने जा रहे थे भीखपुर फुलवरिया। कौन जा रहा था? कहाँ घर है आपका? मेरा घर बिसईपुर में, मेरे चाचा के लड़के लगते हैं। आकाश कुमार। कहाँ जा रहे थे? परीक्षा दिलवाने जा रहे थे, बीए की कोई परीक्षा चल रही थी और 2 लड़कियों किस को विद्यालय में जा रहे थे? फूलपत्ती, वहाँ भीखपुर में है स्कूल। क्या हुआ फिर? इसके बाद जो है रॉन्ग साइड से एक इसी हमारे थाने के जितेंद्र कुमार यादव आ रहे थे, रॉन्ग साइड से लेके आ रहे थे गाड़ी, उन लोगों को मारे। जितेंद्र कौन है? उसमें का कुछ है, कर्मचारी हैं पुलिस में। अहरौला थाने के। जी। गाड़ी कौन सी थी? उनकी जिन गाड़ी थी और ये बाइक स्प्लेंडर थी, फिर होंडा से जा रहे थे दोनों बच्चों को लेकर। सामने से रॉन्ग साइड से आए और उनको ठोक दिया। तो थाने पे आप तारीर दिए हैं? कुछ रिपोर्ट दे रहे थे तो कंप्लेन ले नहीं रहे थे, फिर हम लोग बहुत प्रेस किए थे, इसके बाद लिए हैं। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि आप जो है खर्चा दिया जाएगा, दवाई इलाज करवाया जाएगा, आप रिपोर्ट क्या कर रहे हैं, जाने दीजिए। हमने कहा अगर कल को बच्ची मर जाती है तो उसके लिए फिर क्या करेंगे आप लोग। तो जो घायल है उनकी क्या हालात है इस समय? जो लड़कियां तो उन लोगों की हालत ज़्यादा गंभीर है और जो आकाश कुमार हैं उनको तो लेके अभी बाद में गए, उनकी थोड़ा सा जो है स्थिति ठीक थी। बाकी चोट बहुत ज़्यादा लगी है, पैर में, सर में और चेस्ट में लगी है। चाहते आप क्या? चाहते हमें कि न्याय मिले, उसके लिए प्रशासन हमारे जो है मांग पूरी करे, जो है उनके इलाज करवाए। एक बाइक टूट गई पूरा। क्या मामला है? वाला हमारा लड़का है, पेपर दौरानी की लड़की दूसरा नहीं पेपर दिया जाता रहना है और उनके वो जाता ना अपने साइड के भले रहना है और चढ़ा दिया गाड़ी और एकदम से चोट आ गई है मुंह में, आई सब कुछ झूस हो गया, लड़कियों बेहोश हो गई है, सब लोग उठा के लाया। बाद में भैया तो क्या चाहती हैं आप? न्याय चाहती है और देखिए, आज सुबह पीआरबी वाहन द्वारा थाना अहरौला अंतर्गत मक्खनपुर गांव में एक बाइक और एक कार के मध्य एक्सीडेंट की सूचना दी गई थी। इस सूचना पर तत्काल थाना अहरौला की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर कार द्वारा मोटरसाइकिल को एक्सीडेंट कर दिया गया था, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्तियों को चोटें आई हैं। इनको
जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, स्थिति सामान्य है। जो कार चालक हैं वो थाना एरौला पर कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात हैं। सभी विधिक कार्रवाई आगे की जा रही है। जो भी तहरीर प्राप्त होगी उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। जमीनी विवाद में पट्टीदारों ने भी रंजिश निकालने की अति कर दी। पट्टीदार के घर जिस दिन तिलक समारोह था उसी दिन रंजिशन बखेड़ा मारपीट शुरू कर दी। उसकी इज्जत का भी ख्याल नहीं रखा, जबकि वह सगा संबंधी ही था। मामला गंभीरपुर थाना क्षेत्र के गांव दयालपुर का है। पीड़ित अनुज मिश्र ने बताया कि 5 दिसंबर को उनके यहां तिलक था। उसी दिन जमीन विवाद को लेकर पट्टीदारों ने विवाद छेड़ दिया, उन्हें मारा पीटा और उन्हीं के नाम FIR भी कर दी। घर के कार्यक्रम को देखते हुए उन्होंने कोई विवाद नहीं किया। 10 दिसंबर को शादी बीतने के बाद जब वह FIR के लिए पहुंचे तो मुकामी थाना पुलिस ने उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। गुरुवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप उन्होंने न्याय की गुहार लगाई। मामला सर जी 5 दिसंबर को हमारे यहाँ बहन की तिलक था। हम लोग तिलक के कार्यक्रम में लगे थे। हमारे पट्टीदार जिनसे जमीनी विवाद है वो अकारण ही हमारी निर्विवादित भूमि 555 में दखल दे के मारपीट कर लिए। वीडियो में हम मार खा रहे हैं, हमें बचाया जा रहा है। हम थाने का चक्कर काटते काटते थक गए। 5 को भी थाने पे गए, 6 को भी गए, 7 को भी गए। हमारा FIR नहीं दर्ज किया दरोगा जी। और जैसे ही हम शादी से खाली हुए, 10 और 11 दिसंबर को शादी थी, आज 12 दिसंबर है। आज हम आदरणीय SP साहब के यहाँ मुकदमा दर्ज कराने के लिए आए हैं कि SO साहब हमारा मुकदमा दर्ज करें। हम ही मार खा रहे हैं, हमारे ही ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हम तिलक में चले गए थे, जैसे तिलक से आए बस हिल्ला हवाली दरोगा जी कर रहे हैं। हमारा मुकदमा श्रीमान दर्ज नहीं हो रहा, हमारा मुकदमा दर्ज किया जाए। हम मार खा रहे हैं। बहुत दिनों से उसकी साजिश थी हमको फंसाने की, वो अपने साजिश में कामयाब हो गया। आए दिन धमकी देता रहता है। हम जैसे साजिश खाली हुए वैसे आए हैं साहब के। आप किस टाइप का आदमी? बहुत दबंग टाइप का। उसके ऊपर तो 325, 376 से संबंधित 504, 506 का मुकदमा चल रहा है, लेकिन उसको अभी तक किसी पुलिस ने नहीं किया। इस मैटर में मेरे खिलाफ सिर्फ मुकदमा दर्ज हो जाने से पुलिस ने मुझको 151 में एक तरफा चालान कर दिया। और मेरे घर शादी थी, मैं बड़े कष्टकारी तरीके से शादी किया हूँ। मुझको भयावह स्थिति है कि कहीं पुलिस फिर ना हमको उठा ले जाए। स्थिति बहुत गंभीर वहाँ पे श्रीमान बनी हुई है। हमारे साथ न्याय करें। वुडन और एल्युमिनियम हुआ पुराना, UPVC विंडो और डोर्स का आया जमाना। अपने घर, मकान और ऑफिस में लगवाएं शानदार UPVC विंडो और डोर्स। दीमक, पेंट, पॉलिश के खर्चों से बचें। हाई सिक्योरिटी, साउंड प्रूफ, एनर्जी सेविंग, फायर रेजिस्टेंट, वाटर प्रूफ, वन टाइम इन्वेस्टमेंट। UPVC विंडो और डोर्स अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। विंडोज INC बिसाइड्स BJP ऑफिस, रोडवेज, सिविल लाइंस, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंबरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंबरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED TV, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।